ओके सो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर स्टडी ऑफ द इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो देखो, तो हंटिंग, जैसे मैं बोल रहा था कि हंटिंग यहाँ के जो अपर क्लास के लोग थे उनके लिए हंटिंग एक बहुत फेवरेट पास टाइम या समय बिताने की समय उन लोग हंटिंग के ज़रिए बिताते थे। तो इजिप्ट के जो मंदिरों के दीवार है, यहाँ के जो टेम्पल के वॉल्स है, इन टेम्पल्स की वॉल्स में अक्सर हमें हंटिंग सीन्स, हंटिंग के दृश्य अक्सर हमें दिखाई देता है। देखो, यहाँ के जो मंदिर के दीवार है या टोम्स, टोम मतलब जहाँ पे मुर्दों को गाड़ने के बाद या अंतिम संस्कार होने के बाद उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनता है उसको टोम बोलते हैं। तो यहाँ के जो टोम्स के दीवारों पर अक्सर हंटिंग के सीन्स दिखाया गया है, हंटिंग का सीन्स देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा देखो, एंड टोम्स टेल अस अबाउट द पावर्स ऑफ द किंग्स एंड नोबल्स। तो इन हंटिंग सीन्स में वहाँ के जो राजा है, जो राजाएं हैं या जो नोबलमैन हैं, उनके द्वारा शिकार करने का दृश्य दिखाया जाता है। और ऐसे दृश्य के ज़रिए वो राजा कितने ताकतवर थे या नोबलमैन कितना ताकतवर थे ये कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो, रैबिट, डियर, हिरन, गेज़ल, गेज़ल भी एक तरह का हिरन है जो बहुत तेज़ भागता है, बुल, एंटीलोप इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ डियर, हिपोपोटामस, लायन, एलिफेंट, इस तरह की जानवरों को उसकी मांस और चमड़े के लिए हंटिंग या शिकार किया जाता था। इजिप्ट के ज़्यादातर लोग, जैसे पहले बोला गया था, इजिप्ट के ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी और एनिमल डोमेस्टिकेशन मतलब घर में जानवरों को पालतू बनाना, ये उनके सबसे दो इम्पॉर्टेंट काम होते थे। इजिप्ट के ज़्यादातर लोग यही दो काम ज़्यादातर लोग इजिप्ट में करते थे। अगर अब हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करें, देखो, इजिप्ट के नील नदी के दो किनारे का जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल यानी कि उपजाऊ था। और नील नदी से, नाइल वॉज ए पेरेनियल रिवर, पेरेनियल रिवर मतलब सारा साल इसमें पानी होता था। तो यहाँ के किसानों को नील नदी से भरपूर पानी मिलता था। इसके अलावा नील नदी से नहर खोदकर इन लोग दूर दूर तक पानी पहुँचाते थे, मतलब इरिगेशन के ज़रिए इनको खेतों तक इन लोग पानी पहुँचाते थे, जिसके मदद से ऑल थ्रू द ईयर मतलब सारा साल इन लोग फसल उगाते थे। सबसे ज़्यादा कौन कौन सा फसल उगता था? गेहूँ, व्हीट, मिलेट, मिलेट मतलब होता है जवार, रागी, बाजरा, ये तीनों को एक साथ मिलेट कहते हैं। इसके अलावा देखो, खजूर, डेट्स, एप्पल्स, फिग्स, पीचेस, पीचेस भी एक तरह की फल होता है, ये सारी चीज़ भी इन लोग उगाते थे। ग्रेन्स आर हार्वेस्टेड। तो ये जो गेहूँ, मिलेट, इस तरह की जो ग्रेन्स इन लोग उगाते थे, उगाकर बहुत बड़े बड़े जगहों पर, देखो जहाँ पे चावल, गेहूँ और ये सब फसल जमा करके रखा जाता था, इनको इस जगहों को ग्रैनरीज बोलते हैं। तो इजिप्ट के लोग जो फसल उन लोग उगाते थे, जो उन लोग बाज़ार में बेचते थे, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा फसल होता था वो क्या करते थे, बड़े बड़े ग्रैनरीज में वो सेव करके रखते थे, और आसपास के पड़ोस के जो देश है उन देशों में वो अपने फसल बेचा करते थे। एग्रीकल्चर के साथ साथ पॉटरी मेकिंग मतलब मटका बनाना, वीविंग कपड़े सिलना, स्पिनिंग धागा बनाना, कारपेंट्री लकड़ी के चीज़ बनाना, फिशिंग मछली पकड़ना, ये भी इजिप्ट के लोगों की कुछ इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस मतलब पेशा हुआ करता था। जैसे थोड़ा देर पहले मैंने कहा कि इजिप्ट के लोग ज़्यादातर खेतीबाड़ी और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों को पालतू बनाने के काम किया करते थे। तो सबसे ज़्यादा कौन से जानवरों को लाइफ स्टॉक मतलब घर में कौन सा जानवरों को पालतू बनाया जाता था? जानवरों को नॉर्मली देखो, गाय, बकरी, इन सबको पालतू बनाया जाता था। किसके लिए? इनके मांस के लिए, दूध पाने के लिए, इन जानवरों के चमड़े के लिए, और जो गोबर होता है वो गोबर को सुखा के चूल्हा जलाने के लिए भी गोबर काम में लगता था। तो गोबर के लिए, ये सब चीज़ पाने के लिए इजिप्ट के लोग जानवरों को पालतू बनाते थे। तो इजिप्ट के लोगों की सबसे इम्पॉर्टेंट फूड था बार्ली और व्हीट, गेहूँ। किस तरह का गेहूँ? इजिप्ट में जो गेहूँ उगता था उस गेहूँ को
एमर गेहूं कहा जाता है। तो ये गेहूं से इन लोग क्या करते थे, रोटी बनाते थे, ब्रेड, और बियर बनाते थे इस तरह की गेहूं से। तो ये सारे जो खाना था, बार्ली, एमर व्हीट, बियर, ब्रेड, ये सब इजिप्ट के लोगों के स्टेपल मतलब मेन फूड हुआ करता था। इसके अलावा इन लोग मछली, फाउल, मुर्गी जैसा पंछियाँ, इनके मांस इन लोग खाया, और मीट मतलब हो गया बकरी का मांस, इन लोग खाया करता था। इजिप्ट के जो किसान, पीजेंट्स, और जो क्राफ्ट्स पर्सन मतलब हाथ से चीज़ बनाने वाले जो थे, दे लिव्ड, इन लोग रहते थे कहाँ पर, इन सिंपल मड ब्रिक हाउसेस, मिट्टी से बनाए हुआ छोटे घरों में इन लोग रहते थे। और इन घरों में देयर वेर ओनली अ फ्यू पीसेज ऑफ फर्नीचर, मतलब बहुत कम फर्नीचर इन लोगों के घर में हुआ करता था। छोटे छोटे इन घरों में छोटे छोटे खिड़की हुआ करता था, दीवार में काफ़ी ऊपर छोटे छोटे खिड़की हुआ करता था। ठीक है, तो वो इसलिए बिकॉज इजिप्ट वॉज अ वेरी हॉट प्लेस। तो अगर बड़ा खिड़की होगा तो दिन में क्या होगा, गर्मी अंदर घुसेगा, ज़्यादा घर के अंदर ज़्यादा गर्म हो जाएगा। इसीलिए खिड़कियाँ छोटे होते थे और ऊपर आते थे ताकि हवा अंदर आ सके, रोशनी आ सके, लेकिन बाहर की ज़्यादा गर्मी, हीट अंदर ना आए। वॉल्स को, मिट्टी के वॉल्स बनाने के बाद इन वॉल्स को प्लास्टर किया जाता था, और उसके ऊपर आज जैसे उन दिनों भी इजिप्ट के लोग घर में रंग करते थे। लेकिन जो वेल्दी लोग थे, मतलब अमीर लोग थे, उनके घर बहुत बड़ा हुआ करता था, काफ़ी फर्नीचर से ये डेकोरेटेड होते थे। और जो रॉयल पैलेसेस होते थे, जो राजा के जो महल होते थे, वो इतने बड़े होते थे कि वो तो लगता था, उसके अंदर घुसने से लगता था कि मानो हम एक छोटा सा शहर में आ गए। ठीक है, उस महल के अंदर राज परिवार के रहने की अलग जगह होता था, महल के अंदर अलग मंदिर होता था, और राज परिवार में जो काम करते थे, उन काम करने वाले लोगों का छोटा सा गांव महल के इलाके के अंदर ही सिचुएटेड होता था। तो यू कैन इमेजिन कि वो महल कितने बड़े होते थे। देखो, इजिप्ट के लोग बड़े साफ सुथरा, क्लीनलीनेस, साफ सुथरा रहना पसंद करते थे, और वो कैसे दिखते हैं इसके बारे में वो बड़े चौकन्ने, मतलब दे ऑलवेज वांटेड टू लुक गुड। मेन और वुमेन ये दोनों कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी यूज़ करते थे। ठीक है, और यहाँ के लोग एम्यूलेट मतलब बाजू में जो रिंग जैसा पहना जाता है उसको एम्यूलेट क्या कहा जाता है। इजिप्ट के लोग काफ़ी एम्यूलेट मतलब हाथ के ऊपर में जो रिंग जैसा पहना जाता है उसको एम्यूलेट कहा जाता है। इजिप्ट के लोग मानते थे कि इस एम्यूलेट पहनने से उनको सुरक्षा मिलेगा, इसलिए वो एम्यूलेट पहनते थे। फ्लैक्स, गेहूं जैसा, सॉरी कॉटन जैसा एक चीज़ होती है फ्लैक्स, वो फ्लैक्स के ज़रिए, फ्लैक्स से उन लोग क्या करते थे, अपने कपड़ा बनाते थे। औरत और मर्द दोनों सैंडल पहनते थे। ये सैंडल इजिप्ट में एक पेड़ उगता है जिसको पैपिरस कहा जाता है। ये पैपिरस का पेड़ से सैंडल बनाकर उन लोग पहनते थे। इनके ज्वेलरी में क्या क्या आता था, ब्रेसलेट, रिंग, अंगूठी, नेकलेस और ईयर रिंग्स, ये सारी तरह की ज्वेलरी उन लोग पहनते थे। और इसके अलावा उन लोग बेल्ट पहनते थे, और बेल्ट के जो बकल होता था, मतलब जहाँ पे बेल्ट के हुक होता है, वो जगह अमीर लोगों का बेल्ट जो है वो सोना चांदी और से बनता था, और बड़े कीमती जो पत्थर होते हैं उनसे वो डेकोरेट किया जाता था। ठीक है, तो इजिप्ट के जो ज्वेलरी होते थे, वो ज्वेलरी का जो नक्शा होता था उसमें ज़्यादातर उनके देव देवियों का फोटोज़ या देव देवियों का नक्शा, धर्म के नक्शा उनके ज्वेलरीज में बनाया जाता था। अब इजिप्ट के लोगों की जो ट्रांसपोर्ट था और व्यापार था वो कैसा था, थोड़ा देख लेते हैं। देखो, नील नदी जो था, नाइल रिवर एक हाईवे जैसा था। ये नाइल रिवर के ज़रिए देश के हर एक कोना दूसरे कोने से जुड़े रहते थे, अर्थात नाइल नदी के ज़रिए ही इजिप्ट के लोग सबसे ज़्यादा यहाँ वहाँ आया जाया किया करते थे। ठीक है, तो नील नदी में चलने वाले जो नाव होते थे वो बड़े सिंपल टाइप के बोट होते थे, या वो भी होते थे, और बड़े बड़े जहाज़ भी होते थे। इजिप्ट में ये जो बड़े इजिप्शियन शिप्स जिसका ये फ़ोटो दिया हुआ है, इनको स्किफ कहा जाता था, स्किफ कहा जाता है। तो ये जहाज़ भी जो है, ये पैपिरस पेड़ का जो डाल होता है
उनको बांध बांध के ये स्किफ जो है, ये जहाज बनाया जाता था। अब देखो, कुछ जहाज यहाँ पे ऐसा होते थे जिनका जो बॉटम पार्ट है वो बिल्कुल फ्लैट होता था। मतलब ये जहाज दिखने में, मैं दिखाता हूँ, ये जहाज कुछ दिखने में इसका बॉटम जो है वो बिल्कुल फ्लैट होता था। ठीक है, तो इस तरह का फ्लैट बॉटम वाला जो जहाज होता था, इनको बार्जेस कहा जाता है। ठीक है, तो ये बार्जेस के ऊपर, ये बार्ज काफ़ी बड़े होते थे और इसके ऊपर इजिप्ट के लोग शादी मनाना और इस तरह की जो सेरेमनीज होते थे वो बार्जेस के ऊपर इन लोग पालन करते थे, मनाते थे। इसके अलावा जब कभी देवताओं की मूर्तियों को एक जगह से दूसरा जगह लिए जाने की ज़रूरत होता था तो बार्जेस के ऊपर बैठाकर ही इनको लिया जाता था। ठीक है, इनके अलावा देखो, जब मामी क्या होता था इजिप्ट में, इजिप्ट के लोग, ये बाद में फिर दोबारा पढ़ोगे, इजिप्ट के लोग मानते थे कि मौत के बाद भी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, मौत के बाद एक नया ज़िंदगी शुरू होता है। तो वो जो नई ज़िंदगी है उसमें इजिप्ट के लोग मानते थे कि जो मर गया उनको अपना शरीर को नई ज़िंदगी में भी ज़रूरत पड़ेगा। इसीलिए जब इजिप्ट के कोई अमीर लोग, कोई राजा महाराजा ऐसा कोई मरते थे, जो फ़राओ कोई मरा, फ़राओ के परिवार के कोई मरे, या बहुत अमीर कोई किसी की मौत होती थी, तो इजिप्ट के लोग उनकी बॉडी को नष्ट नहीं होने देना चाहता था। तो कई सारे केमिकल्स लगाकर, दवाई लगाकर और वाइट कपड़े से बांधकर उन्होंने उस शरीर को प्रिजर्व करने की, बचाए रखने की कोशिश करता था। तो इस तरह से जो बॉडीज़, डेड बॉडीज़ को बनाया जाता था, उनको ममीज़ कहा जाता था। तो पहले जब कोई मरता था, उनका परिवार उनका ममी बनाता था और थोड़े दूर जाकर उनका पिरामिड बनता था जिसके अंदर इन ममीज़ को रखा जाता था। तो जब अपने घर से इन ममीज़ को पिरामिड तक पहुंचाने की समय आता था तो बार्ज में ही ये बॉडीज़ को लेकर जाते थे। तो ज़्यादातर, चूँकि ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट नील नदी के ऊपर होता था, इसलिए इजिप्ट के जो सड़कें होते थे वो काफ़ी पतले होते थे और सड़कों के ऊपर से लोग यूजुअली पैदल चलते थे या गधे के ऊपर बैठकर, या वैगन मतलब गाड़ी होता था जो गधे के साथ बांध दिया जाता था और गधा या घोड़ा उस गाड़ी को खींचकर लेकर जाते थे। तो इस तरह की वैगन से सड़क के ऊपर लोग आया जाया करते थे। तो इजिप्ट के लोग देखो, जो चीज़ वो बाहर के देशों में बेचते थे, मतलब एक्सपोर्ट करते थे, वो ज़्यादातर ग्रेन, मतलब ये व्हीट, बार्ली, मेज़, यही सब चीज़ इजिप्ट के लोग सबसे ज़्यादा बाहर एक्सपोर्ट करते थे। इसके अलावा लिनन, मतलब कपड़ा, ज्वेलरी, ग्लासवेयर, शीशा की बना हुआ चीज़, फर्नीचर, ये सब चीज़ वो बाहर के लोगों को बेचते थे। और इंपोर्ट, मतलब बाहर से वो खरीद के क्या लाते थे, गोल्ड, कॉपर, हाथी का दांत, आइवरी, ये सब चीज़ इजिप्ट के लोग बाहर से खरीद कर लाते थे। ठीक है, तो देखो ये एक छोटा सा बोट का फ़ोटो है जो इजिप्ट के लोग यूज़ करते थे। इजिप्ट में इजिप्शियन सिविलाइजेशन के दौरान इस तरह की बोटों को फेलुका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दे वर कॉल्ड फेलुका। ओके, नाउ सी, इजिप्ट के जो आर्थिक व्यवस्था था, जो वहाँ पे व्यापार होता था, वो बार्टर सिस्टम में होता था। बार्टर सिस्टम मतलब मैंने किसी को 1 किलो गेहूँ दिया, उसके बदले में उसने मुझे 1 किलो कुछ और दिया। इस तरह से आजकल जैसे हम लोग खरीदते कैसे हैं, पैसा देते हैं, माल लेते हैं। उस समय इस तरह की पैसे की कोई इंतज़ाम नहीं था। लोग कुछ देते थे और उसके बदले में कुछ बाज़ार से वो लेते थे। तो माल को मापने के लिए आजकल जैसे तराजू में हम लोग वेट डालते हैं ना, 1 किलो 500 200 जो ये वेट डालते हैं, तो इजिप्ट में पत्थर का वेट्स यूज़ किया जाता था वज़न करके किसी भी माल का कीमत को तय करने के लिए। यहाँ के जो व्यापारी मर्चेंट्स थे वो दूर दूर के जगहों के साथ व्यापार किया करते थे। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि समुंदर में जा सके ऐसा पहला जहाज़ जो है वो इजिप्ट के लोगों ने ही आविष्कार किया था। तो उनके जो जहाज़ थे उस जहाज़ में, इसको बोलते हैं सेल। ये सेल्स का काम क्या होता था? हवा के सहारे ये बड़े बड़े सेल्स जब टांग दिया जाता था, इसमें हवा लगने पर हवा जहाज़ को ढकेल के आगे बढ़ाता था। और ओर्स, मतलब ये नाव देखे हो ना, जो बैठा होता है नाव में,
ये ओर्स और सेल, ये जहाज़ में इजिप्ट के लोगों ने ही सबसे पहले आविष्कार किया था। देखो इजिप्ट का जो लैंग्वेज था, इजिप्शियन लैंग्वेज दुनिया का सबसे पहला भाषा था जो लिखा जाने लगा। तो लिखे जाने वाले भाषा, एकदम शुरुआती जो भाषा लिखे जाने वाले थे उनमें पहला में इजिप्शियन लैंग्वेज आता है। ईसा पूर्व ईसा मसीह की जीसस की जन्म की 3200 साल पहले लगभग एंशियंट इजिप्ट के लोग लिखना सीख गया था। वो कैसे लिखेंगे स्क्रिप्ट उन्होंने आविष्कार किया था। तो इजिप्ट में जो लोग लिखते थे, हर एक आदमी को लिखना आता नहीं था उस ज़माने में। जिन लोगों को लिखने आता था उनको स्क्राइब्स बोला जाता है। ये स्क्राइब्स जो होते थे उनको बड़े यंग एज से एक ट्रेनिंग दिया जाता था, लिखने की ट्रेनिंग, ताकि वो लिख सके। ठीक है। तो इजिप्शियन लैंग्वेज की जो स्क्रिप्ट होती है, जो लेख था, उस लेख को कहते हैं हीरियोग्लिफिक। हीरियोग्लिफिक मीन्स, हीरियोग्लिफ वर्ड का मतलब है सेक्रेट कार्विंग। तो इजिप्शियंस क्या करते थे, वो हमेशा हर चीज़ को वो लिखते नहीं थे। ये हीरियोग्लिफिक्स को वो यूज़ करते थे जब कोई मंदिर के दीवार पर ही, जब मंदिर बनता था, मंदिर के दीवार पर ही उन लोग लिखा करता था, यानी कि अपने हीरियोग्लिफिक्स का यूज़ करते थे। और ये हीरियोग्लिफिक्स में, जैसे देखो हमारी भाषा में क्या होता है, अक्षर होता है ABCD अ क ख, लेकिन उनके लैंग्वेज में अक्षर होता नहीं था। हर एक शब्द के लिए एक तस्वीर होता था और वो तस्वीर बनाकर समझाया जाता था कि क्या लिखा गया है। तो मंदिर के दीवार और कब्र के दीवार के अलावा कागज़ में भी उन लोग लिखते थे। और ये जो कागज़ में इजिप्ट के लोग लिखते थे, उस कागज़ को पैपिरस का पेड़ जो है, वो पैपिरस का पेड़ से ये कागज़ बनाया जाता था। अब हम लोग आते हैं इजिप्ट के लोगों की धर्म के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करते हैं कि यहाँ के लोगों की धर्म कैसा था। देखो इजिप्ट की धर्म के बारे में, इजिप्ट की सिविलाइजेशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उनके धर्म बड़ा इंटरेस्टिंग था। इजिप्शियंस हम हिंदू जैसे कई सारे देवता और देवियों में विश्वास करते थे, और ये सारे देवता और देवी प्रकृति की कोई ना कोई चीज़ का प्रतिनिधि था। जैसे हम हिंदू लोग भी मानते हैं ना, वरुण समुद्र का देवता, वायु हवा का देवता, सूर्यदेव सूरज का देवता, वैसे इन लोग भी प्रकृति की अलग अलग चीज़ों को कोई ना कोई देवता या देवी के रूप में उन लोग कल्पना करते थे। तो इजिप्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट, जैसे हमारे यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ये सब इम्पॉर्टेंट देवता हैं। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में रे होता था उनका सन गॉड। आइसिस था। देखो ओसिरिस, ये थे नरक, अंडरवर्ल्ड, नरक का देवता, उनका बीवी थी आइसिस। द फेराउस को भी इजिप्ट के लोग, ये पहले भी हमने बोला है कि फेराउस को भी इजिप्ट के लोग धरती पर देवताओं की प्रतिनिधि माना करते थे। तो इजिप्ट के लोग फेराउ, अपने राजा यानी कि फेराउस को भी वो पूजा किया करता था। हर एक देवता के नाम पे इन लोग मंदिर बनाते थे और इन मंदिरों में देवताओं की पूजा करने के लिए प्रीस्ट होते थे। तो इजिप्ट में जो मंदिर बनते थे वो सारे का सारा मंदिर दिखने लायक बड़े शानदार बिल्डिंग्स हुआ करते थे। ठीक है, तो एक काम करो, ये वीडियो इतना तक रहने दो। आई विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियोज। ओके, थैंक यू सो मच।